नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान, कंसल्टेंट फिजिशियन एमडी मेडिसिन, चरक हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हमारा इस मरीज़ के प्रति बताने का उद्देश्य ये है कि एक तरह की जागरूकता फैलानी है डायबिटीज़ के प्रति। कि डायबिटीज़ अमूमन जो देखा गया है, लोगों के जहन में ये रहता है कि बूढ़ों की और अधिक उम्र के लोगों की ही बीमारी है, परंतु ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ छोटे बच्चों में भी और यंग बच्चों में भी होती है, और जो डायबिटीज़ यंग बच्चों और छोटे बच्चों में होती है वो ज़्यादा घातक होती है, वो ज़्यादा जानलेवा होती है, क्योंकि शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। शरीर का जो इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो पैंक्रियास के प्रति, जो इंसुलिन बनाने वाला अंग है, उसके प्रति अटैक करता है, उसमें इंसुलिन नहीं बनने पाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाती है। और ख़ास करके जो यंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो एक मेडिकल कंडीशन जिसे डायबिटिक केटोसिडोसिस कहते हैं, उसमें मुब्तला हो जाते हैं, वो उनको हो जाती है, जो कि बहुत घातक बीमारी है। इसको मेडिकल टर्म्स में मेडिकल इमरजेंसी भी कहा गया है। ऐसे बच्चों को हम टाइप 2 नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। जो बड़ों में होती है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो छोटे बच्चों में होती है, जो यंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कम उम्र के, उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है। ऐसे ये केस हमारे सामने आया। ये बच्ची अंदिता है, 20 ईयर्स फीमेल है। ये हमारे इमरजेंसी में आई थी। इसको बहुत ज़्यादा इसकी सांस फूल रही थी, सीवियर ब्रेथलेसनेस थी, और बुखार आ रहा था लास्ट 5 से 6 दिनों में। ऊपर से वीकनेस भी बता रही थी। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो सबसे कॉमन चीज़ें देखी गई हैं वो ये है वेट लॉस, वज़न कम होने लगता है, बच्चे को प्यास ज़्यादा लगती है, और कमज़ोरी बहुत आने लगती है। हम लोगों ने इसका शुगर का जाँच किया, शुगर बढ़ी हुई थी। एक ईबीजी जाँच होती है, वो कराई, तो इसमें जिसको टर्म, एक मेडिकल टर्म है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसमें जो रक्त का जो पीएच होता है वो कम होने लगता है, वो गिरने लगता है, जिससे जो ब्लड की जो अपनी कॉन्स्टेंसी है वो ख़त्म होने लगती है। इसको सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। इस बच्ची को वही कंडीशन हो गई थी, और चूँकि शुगर हाई था और कीटोन्स बॉडी से निकलने लगते हैं, क्योंकि बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, माध्यम रहता है, तो फैट कैटाबॉलिज्म होने लगता है, जिसको लैपोडिस्ट्रोफी या लैपोलिसिस कहते हैं। तो उससे यूरिन में कीटोन्स आने लगते हैं। हमने इसका यूरिन कीटोन्स करवाया तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और चूँकि ऑक्सीजन लेवल इसका कम आ रहा था और पीएच भी बहुत कम था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट थी, तो हमने तुरंत पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट कराया, जहाँ पे हमारे चरक की आईसीयू की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और इसके आगे हमारे डॉक्टर साहब जो आईसीयू टीम के हेड हैं वो बताएंगे इस पेशेंट के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, चरक हॉस्पिटल। डॉक्टर राघवेंद्र ये हमारे साथी। तो ये पेशेंट जब आईसीयू आई थी तो मकसद यही था, आईसीयू किसी भी मरीज के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि जब शरीर के जीवन आवश्यक फंक्शन जो है वो खुद से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको बाहर से समर्थन देके चलना पड़ता है। तो इसका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था, सांस में दिक्कत थी, कारण मोस्ट प्रॉब्ली यही था कि इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था, उसी ने डायबिटीज़ के इनके स्टेटस को एकदम सीवियर कैटेगरी में ले लिया था। तो सुबह 5 बजे इनका ऑक्सीजन और ज़्यादा डाउन होने लगा था, और इनकी सांस बहुत ही तेज़ी से चलने लगी थी, जो कि जिसको हम गैस्पिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब सांस की एक तरह से शरीर भूख दिखाता है कि सांस की ज़रूरत है लेकिन शरीर ले नहीं पा रहा है। तो ऐसे में हमने इनके रिश्तेदारों से बताया कि इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। अच्छा है कि रिश्तेदार बहुत ही कोऑपरेटिव थे और वो समझ गए कि वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर की मदद से हम इसके शरीर के ऑक्सीजन को फिर वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आ पाए, और बाकी जो मेडिसिन विभाग की तरफ से जो दवाइयाँ चल रही थी वो दवाइयों ने अपना काम किया। तो एक इससे ये मैसेज जाना चाहिए कि आईसीयू में जाने से तुरंत किसी को घबराना नहीं चाहिए, रिश्तेदारों में पैनिक नहीं होना चाहिए। वेंटिलेटर, डायलिसिस, जीवन आवश्यक कोई भी बाहर से सपोर्ट देके चलाना ये उस शरीर के लिए अच्छा होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि परिणाम हमेशा सार्थक आए, इसलिए लोगों में ये धारणा चली जाती है कि जो वेंटिलेटर पे चला गया उसका तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जैसे आपके सामने पेशेंट है, ये वेंटिलेटर पे थी, लेकिन जैसे जैसे अंदरूनी कारण को हमने सुधारा, वेंटिलेटर से पेशेंट बाहर आई, तो आईसीयू में जो भी ये जीवन आवश्यक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली जो मशीन्स हैं वो बेहद ज़रूरी होती हैं, और वो ज़रूरत पड़ने पे ही हम लगाते हैं। और रिश्तेदारों को पैनिक नहीं होना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो
यूजुअली रिजल्ट्स बहुत अच्छे ही आते हैं। फाइनली हमको डायबिटिक कीटोसिस डायग्नोसिस बना है मेडिसिन डिपार्टमेंट से। फिर वी मैनेज दैट पेशेंट नाउ सी इज स्टेबल है पेशेंट, पूरा कॉन्शियस आपका सामने है। मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं रायबरेली एक नर्सिंग होम में ले गया, वहाँ से उन्होंने बताया कि चरक हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं बच्ची का जान खतरे में। मैं चरक हॉस्पिटल लेके आया, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर लोगों का भी व्यवहार बहुत बढ़िया रहा, नर्सों का भी व्यवहार बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा ही इनका ट्रीटमेंट हुआ। मेरी बच्ची अब स्वस्थ है। डॉक्टर तौफीक सर के देख रेख में मेरी बच्ची का इलाज हुआ, जिससे मेरी बच्ची को बहुत ही लाभ मिला और मेरी बच्ची की जान बच गई। मैं कहना चाहता हूँ कि चरक हॉस्पिटल लखनऊ का बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोगों का बहुत ही अच्छा व्यवहार है और बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट होता है। इसको किसी आम बीमारी की तरह ना लें, खासकर कि ये बीमारी अनदेखी रह जाती है छोटे बच्चों में, यंग बच्चों में, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों की धारणा यही है कि ये बीमारी अधेड़ उम्र या बूढ़ों की है। ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ छोटे बच्चों को भी होती है, पैदा हुए नवजात शिशुओं को भी डायबिटीज़ होती है, यंग बच्चों को भी होती है। तो अगर किसी भी तरह के इस तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन होना, वेट लॉस होना, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना, तो तुरंत अपने डॉक्टरों से कंसल्ट करें और इसका इलाज इंसुलिन है और मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं। परंतु अगर इसको अनदेखा किया गया तो ये जानलेवा घातक बीमारी भी साबित हो सकती है। अंत में मैं चरक की ICU टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके इस बच्ची के परिजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की। हमारी ICU की टीम ने, मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत करी इस बच्ची के लिए। और आज ये जो बच्ची जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में आई थी, आज स्वस्थ रूप से अपने घर जा रही है और ऑन ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कर रही है।